हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मोलर वॉल्यूम। और उस टॉपिक को कवर करने के बाद उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम जैसा कि नाम से क्लियर है, मोलर वॉल्यूम, मोलर एक मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल सब्सटेंस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल substance, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए एट एसटीपी, मोलर वॉल्यूम जो होता है, मोलर वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर। ध्यान देना, मोलर वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। बट एक मोल लिक्विड का वॉल्यूम कुछ और होगा। जैसे एक मोल मस्टर्ड ऑयल, इसका वॉल्यूम कुछ और होगा। एक मोल वाटर, लिक्विड वाटर, लिक्विड, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। एक मोल आयरन का पीस, उसका वॉल्यूम कुछ और होगा। बट अगर कोई गैस है, चाहे कोई भी गैस हो, फॉर एनी गैस, अगर एक मोल है, मोलर वॉल्यूम का मतलब ही होता है एक मोल का वॉल्यूम। अगर एक मोल है तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। एट ए पार्टिकुलर कंडीशन, वो पार्टिकुलर कंडीशन क्या है? एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर किसको बोलते हैं? जब टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, तुमको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। 1 atm स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम, किसी भी गैस के एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। चाहे O2 गैस हो, O2 या O3 गैस हो या CO2 गैस हो या N2 गैस हो या हीलियम गैस हो, कोई भी गैस हो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 22.4 लीटर। बट ये कब? एट एसटीपी। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, क्लोज सिलेंडर है, क्लोज कंटेनर है, इसमें तुम डाल दी, इसमें कोई भी गैस नहीं, वैक्यूम है, इसमें तुम डाल दिए 1 मोल O2, तो तुमको तो लगेगा सर 1 मोल O2 डाले हैं तो पूरा
वॉल्यूम में रहेगा। चलो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। देखो क्या दिक्कत है इसमें, हालांकि गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे इसको ज्यादा डिटेल में। देखो अगर हम तुमसे बोलें कि बताओ 1 मोल सोडियम मतलब कितना ग्राम, 23 ग्राम सोडियम का वॉल्यूम क्या होगा? तो 23 ग्राम सोडियम का एक पीस लोगे, बाय द वे क्यूबिकल पीस है, तो उसका लेंथ, विड्थ, हाइट मेजर कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, वॉल्यूम निकल गया। मतलब 1 मोल सोडियम का वॉल्यूम तुम बता सकते हो। 1 मोल पानी, वाटर, लिक्विड कंडीशन में हो तब उसका वॉल्यूम बता सकते हो। 1 मोल वाटर मतलब 18 ग्राम वाटर। एक इस तरह का कंटेनर ले लो जिसमें यहां पे मार्क किया हुआ हो 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml ऐसे, और इसमें 1 मोल पानी डाल दो, जहां तक पहुंचेगा वही वॉल्यूम हो जाएगा। लिक्विड, 1 मोल लिक्विड का वॉल्यूम बताया जा सकता है, 1 मोल सॉलिड का वॉल्यूम बताया जा सकता है, बट 1 मोल गैस बड़ा अलग चीज है। कैसे? अब तुम 1 लीटर का कंटेनर लिए हो और इसमें 1 मोल ऑक्सीजन, 1 लीटर का कंटेनर लिए हो और इसमें 1 मोल ऑक्सीजन डाले हो, तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ? तो पूरा 1 लीटर हो गया, गैस तो पूरा में फैला रहेगा। लेकिन अगर तुम 2 लीटर का कंटेनर लेते हो और इसमें तुम 1 मोल ही गैस, 1 मोल ही O2 डालते हो, तो इस 1 मोल का वॉल्यूम क्या हो गया? ये गैस तो पूरा कंटेनर में फैल जाएगा, 2 लीटर हो गया। अगर 10 लीटर के कंटेनर में तुम O2, 10 लीटर के कंटेनर में तुम ऑक्सीजन फिल करते हो 1 मोल, तो वो 1 मोल ऑक्सीजन पूरे 10 लीटर को ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब गैस के केस में वॉल्यूम बताना बड़ा मुश्किल काम है आसान काम। कब? 1 मोल का वॉल्यूम तुम तब बता सकते हो जब तुम प्रेशर को और टेम्परेचर को फिक्स्ड करोगे। फिक्स्ड करोगे मतलब इसका टेम्परेचर और इसका प्रेशर अगर तुम फिक्स्ड कर दोगे तब तुम 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम बता सकते हो। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई देखो इस तरह का एक सिस्टम है जिसको हम सिलेंडर पिस्टन सिस्टम बोलते हैं। ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अंदर चलो ये पिस्टन ना ऐसे है, ये पिस्टन एकदम नीचे सटा हुआ है, ये नीचे सटा हुआ है, ठीक है, यहां पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। अब तुमको इसमें ऑक्सीजन फिल करना है, ऑक्सीजन फिल करना है, इस तरह से फिल करना है कि अंदर में जब यहां पे ऑक्सीजन दोगे तो ये पिस्टन ऊपर उठेगा, तो ये अंदर में प्रेशर कितना हो जाए? 1 atm हो जाए, और इस कंटेनर का, इस पूरे वेसल का टेम्परेचर कितना रहे? 0 डिग्री सेल्सियस रहे। तो अगर टेम्परेचर और अंदर का प्रेशर 1 atm कर दोगे, इसके 1 atm कर दोगे मतलब इसमें ऑक्सीजन जाएगा तो अंदर प्रेशर आएगा ना, अंदर प्रेशर आया, प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर उठा। तो ऊपर इतना ही उठना चाहिए जितना से अंदर का प्रेशर 1 atm रहे। तो इस तरह से जैसे जैसे ऑक्सीजन भरते जाओगे अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, और उस बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए पिस्टन को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इतना ही पिस्टन ऊपर उठाओ जितना से अंदर का प्रेशर 1 atm हो जाए। तो इस तरह से ऑक्सीजन भरते 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 टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखे हुए हैं वेसल का, और ऑक्सीजन भर रहे हैं और जैसे जैसे अंदर प्रेशर बढ़ रहा है पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर उठा रहा है ताकि अंदर का प्रेशर 1 atm मेंटेन रहे। और इस तरह से जब 1 मोल ऑक्सीजन भरा जाए, और उतना भराते भराते ये पिस्टन यहां तक उठा है अंदर के 1 atm प्रेशर को मेंटेन करते हुए, तो ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि 1 मोल ही ऑक्सीजन फिल किए थे, और इतना फिल किए थे ताकि अंदर का प्रेशर 1 atm रहा और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम
1 atm प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो आएगा वही मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 1 atm प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो आएगा यही क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। अगर तुम यहां अंदर का टेम्परेचर 1 atm रखे हैं हम, मतलब गैस जब भरे थे तो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा था तो पिस्टन को ऊपर कर रहे थे, इतना ऊपर कर रहे थे ताकि अंदर का प्रेशर 1 atm पे रुका रहे। अब हम तुमको बोलते हैं कि अंदर का प्रेशर 1 atm पे नहीं रखना, 2 atm पे रखना है, तो उस केस में पता है क्या करना पड़ेगा, पिस्टन को कम ऊपर करना पड़ेगा। गैस भरोगे, प्रेशर बढ़ते बढ़ते 2 atm हुआ, 2 atm से जैसे ही बढ़ा पिस्टन को थोड़ा ऊपर करो, अंदर फिर 2 atm पे आ गया, फिर इसको गैस को और भरो, जैसे 2 atm से बढ़ा पिस्टन को थोड़ा ऊपर कर दो। इस तरह से 2 atm प्रेशर 2 atm प्रेशर रख के जब गैस भरोगे, गैस इतना भरोगे ताकि अंदर का प्रेशर 2 atm रहे, तो उस केस में जो वॉल्यूम आएगा इतना वॉल्यूम नहीं आएगा, इसका आधा ही आएगा। मतलब वॉल्यूम डिपेंड करेगा प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम यह नहीं बताया जा सकता है कि 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना लीटर होगा, बिना कंडीशन के साथ बताया जा सकता है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर एक वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करोगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, क्या किस फॉर्मूला के तहत बदलेगा, ये पढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट में। एक फॉर्मूला होता है PV = nRT, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम गैसियस स्टेट में, अभी नहीं। कुछ क्वेश्चंस बुक्स में दे दिया जाता है इस फॉर्मूला पे बेस्ड, बट ये इस जगह की चीज नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में जब गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तब। लेकिन तब भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जब बता ही रहे हैं तो, क्योंकि तुमको क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा मिल जाएगा। बहुत कम ही हम बात करेंगे अभी, क्योंकि डिटेल तो हम गैसियस स्टेट में ही पढ़ाएंगे। देखो ये PV = nRT क्या होता है, PV = nRT, इसका डेरिवेशन वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे आगे। P होता है प्रेशर, V होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में, जैसे किसी कंटेनर में कोई गैस पड़ा है तो ये जो वॉल्यूम है ये है V, इसके अंदर जो गैस के कारण प्रेशर है वो है P, गैस का जो मोल्स है वो है N, T है इस वेसल का टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर या वेसल का टेम्परेचर तो सेम ही हुआ, वो है T, और R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका एक वैल्यू होता है। इसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो जब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से 1 मोल गैस का 1 atm टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब अगर तुम इसका वैल्यू रख दो कितना 273 केल्विन, इसका वैल्यू रख दो 1 मोल, और इसका वैल्यू रख दो 1 atm प्रेशर, R का कांस्टेंट वैल्यू रख दो, तो इस तरह से यहां जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.4 लीटर। लेकिन अगर इसका मोल्स चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो तो ये वॉल्यूम बदल सकता है। इसका मतलब अभी बस तुमको ये याद रखना है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर कि किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, कोई मोलर वॉल्यूम बोल रहे हैं, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर, और वो टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर क्या है 1 atm। इसके अलावा कुछ रहा टेम्परेचर प्रेशर तो वॉल्यूम हम नहीं बता सकते, फिर वॉल्यूम बताने के लिए हमें हेल्प लेना पड़ेगा इस फॉर्मूला का। टेम्परेचर बदलेंगे, मोल 1 मोल रखेंगे, प्रेशर बदलेंगे तो वॉल्यूम कुछ और आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब तो बाद में पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में। अभी हम जानेंगे किसी भी गैस का, फिर से हम बोल रहे हैं लिक्विड और सॉलिड का नहीं, किसी भी गैस का, वो भी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, STP कंडीशन, मतलब 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है उसी को मोलर वॉल्यूम बोलते हैं गैस के लिए, और वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है 22.4 लीटर, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। गैस कोई भी रहे, अगर इसका 1 मोल रहेगा तो इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होगा। और गैस का वॉल्यूम का मतलब होता है गैस जिस कंटेनर में पड़ा हुआ है उस कंटेनर का वॉल्यूम।
समझ आ? बढ़ते हैं आगे। हालांकि एक चैप्टर ही गैसियस स्टेट, उसमें पूरा गैस के बारे में ही डिस्कशन होगा, वो पढ़ेंगे हम आगे। तो ये था मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर बच्चा गलती करता है, 22.4 लीटर होता है किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम नहीं, लिक्विड का वॉल्यूम नहीं, गैस का वॉल्यूम होता है। अब वो भी कब? इस पार्टिकुलर कंडीशन में, हर टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं। थोड़ा लॉर्ड बोलना पड़ता है, मेरे को लगता है पता नहीं माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर वीडियो में हमारा ऑडियो कम रहने के वजह से हमको डिलीट करना पड़ जाता है। चलो अब करते हैं क्वेश्चंस। आज इस लेक्चर में ना बस इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस देखो, अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, गैस लेते हैं, लेकिन 1 मोल ले लिए O2, हम O2 की बात कर रहे हैं, 1 मोल O2। मेरे को बताओ, बड़ा मजा आएगा, देखो ना इसमें बहुत अच्छा चीज सीखोगे तुम। O2 है 1 मोल, 1 मोल, इसको मास में कन्वर्ट करो तो जरा। 1 मोल O2 का मास कितना बोलो? 32 ग्राम, 32 ग्राम। और 1 मोल O2 का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। कब? एट STP, है ना? मतलब 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। अब तुम जरा बताओ, रुक जाओ, एक और ट्रायंगल बनाते हैं। अगर हम N2 की बात करें, N2 का ले लेते हैं 1 मोल, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना? सेम 22.4 लीटर एट STP। इसका मास कितना? मास तो 1 मोल N2 है, तो 1 मोल N2 का मास कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। 1 मोल N2 मतलब 28 ग्राम N2, 1 मोल N2 मतलब 22.4 लीटर N2 एट STP। इसी के मतलब ये भी हुआ और इसी का मतलब ये भी हुआ, मतलब इसका मतलब ये हुआ। नहीं, देखो इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP 22.4 लीटर। मास ऑफ 22.4 लीटर ऑक्सीजन एट STP इज इक्वल टू 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट STP कंटेन 22.4 लीटर। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैव 1 मोल O2, और 1 मोल को तुम ये भी लिख सकते हो 6.22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 भी, ठीक है। देखो अब कुछ क्वेश्चंस बताओ मेरे को। क्वेश्चन ये है कि हम लिख दिए 640 ग्राम O2, और तुम्हें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ नहीं, वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, और भी चीजें इसमें पूछा जा सकता है। थर्ड, नंबर ऑफ मोलेक्यूल ऑफ O2
ये 3 क्वेश्चन। इसी तरह से इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लिखते हैं 5600 इतना ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 5600 ग्राम नाइट्रोजन है। इसमें तुमको बताना है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोलेकुल ऑफ नाइट्रोजन। ये 3 क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट ट्राई करो, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। चलो मेरे को बताओ, बहुत तरीका, देखो हम फॉर्मूला कोई भी नहीं बताया, बिना फॉर्मूला के चीजें रिलेट हो रहा है। फॉर्मूला है ही नहीं एक्चुअली इस चैप्टर में, जबरदस्ती का लोग फॉर्मूला बनाते हैं। सब कुछ यूनिटरी मेथड है, हालांकि आगे हम भी फॉर्मूला बना देंगे, बट बिना फॉर्मूला का भी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर किया जा सकता है। 640 ग्राम ऑफ O2 का मतलब क्या है? क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है O2 का। 640 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल O2 का है? हम O2 के लिए तो लिख ही सकते हैं, ये ट्रायंगल तो बना ही सकते हैं। क्या पूछ रहा है? मास दिया है, मोल पूछ रहा है। मास और मोल में क्या रिलेशन है? 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन रहे तो 1 मोल होगा, तो 640 ग्राम ऑक्सीजन रहे तो कितना मोल होगा? 32 ग्राम कंटेन 1 मोल, 1 मोल कंटेन कितना? इसको यूनिटी मेथड नहीं लगा सकते हो। 32 ग्राम, देखो 32 ग्राम करस्पॉन्ड 1 मोल ऑफ O2, तो 640 ग्राम कंटेन 1/32 इंटू 640 यूनिटरी मेथड 9-10 में पढ़े हो, कितना हो गया? 20। कितना मोल हो गया? 20 मोल। मतलब 640 ग्राम O2 मींस 20 मोल। वॉल्यूम ऑफ O2, अब देखो मास दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है STP पे। मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? देखो 32 ग्राम क्रॉसपॉन्ड 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम क्रॉसपॉन्ड, देखो 32 ग्राम क्रॉसपॉन्ड 22.4 लीटर, तो 1 ग्राम क्रॉसपॉन्ड 22.4 डिवाइडेड बाई 32, देन कितना ग्राम? 640 ग्राम क्रॉसपॉन्ड। 640 ग्राम क्रॉसपॉन्ड क्या हो जाएगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 640 यूनिटरी मेथड, कितना हो गया? 22.4 इंटू 20 लीटर। ऐसे भी बोल सकते थे, यहां पे 20 मोल आया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 20 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम होता 22.4 लीटर एट STP, तो 20 मोल का वॉल्यूम क्या होगा? 22.4 इंटू 20, 22.4 इंटू 20, वहीं आ गया इसका आंसर। ये आया ऊपर वाले का आंसर, ये आया मिडिल वाले का आंसर, और नीचे वाले में बोल रहा है नंबर ऑफ मोलेकुल। जब तुमको मोल पता चल गया तो मोलेकुल भी पता चल सकता है। कैसे? 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 20 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 20 हो गया, ये तीनों बन गया। इसके बाद आते हैं इधर
देखो मास दिया है, मोल्स पूछ रहा है। मास और मोल्स में रिलेशन देखो N2 के लिए 28 ग्राम क्रॉसपॉन्ड 1 मोल। क्या है? 28 ग्राम N2 करस्पॉन्ड 1 मोल। तो बताओ 5600 ग्राम N2 करस्पॉन्ड, यूनिटी मेथड लगाओ, 1/28 इंटू 5600 कितना हो गया? 200। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया? 200 मोल आ गया। वॉल्यूम ऑफ N2 STP 28 ग्राम का वॉल्यूम होता 22.4 लीटर, तो 5600 ग्राम का वॉल्यूम क्या होगा? निकल जाएगा। या सिंपल 200 मोल जब आ गया है और हम जानते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो 200 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 इंटू 22.4 लीटर एट STP। इसी तरह से नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, जब मोल्स पता चल गया है तो 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, तो 200 मोल्स मतलब कितना मोलिक्यूल? 200 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। तो ये था मोलर वॉल्यूम। चलो फटाफट कॉपी करो। इसके बाद और तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, इसको फटाफट कॉपी करो। चलो फटाफट कॉपी करो। देखो कौन सा क्वेश्चंस दें, अभी याद आया था भूल गया। हाँ देखो, हम कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। तुम्हें बताना है किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा है। ए नंबर ऑप्शन। अगर हम लिखें 5 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2, बी नंबर ऑप्शन। 5 ग्राम ऑफ CO2, सी नंबर ऑप्शन। 5 मोल ऑफ CO2, डी नंबर ऑप्शन। 5 44, रुक जाओ थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इसको कर देते हैं 44 ग्राम, इसको कर देते हैं 44 ग्राम, इसको कर देते हैं 44 और इसको कर देते हैं 44 AMU ऑफ CO2, E 44 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तुम्हें बताना है
क्या बताना है भाई? तुम्हें बताना नंबर ऑफ मोलेकुल ऑफ CO2। देखो, इसको फिल करो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन देखो। $400 ग्राम एक मिनट, 400 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। बी नंबर ऑप्शन है 400 ग्राम ऑफ हीलियम। सी नंबर ऑप्शन है 400 मोल ऑफ हीलियम। एंड डी नंबर ऑप्शन है 400 AMU ऑफ हीलियम। एंड ई नंबर ऑप्शन है 400 लीटर ऑफ हीलियम एट STP। तुम्हें हर केस में बताना है, क्या बताना है भाई? सॉरी, STP। तुम्हें हर केस में बताना है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इसमें बताना हर केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसमें बताना हर केस में नंबर ऑफ एटम। चलो, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट ट्राई करो। 1 मिनट का टाइम देते हैं तुमको, फटाफट ट्राई करो। मेरे समझ से तो टाइम देने की जरूरत नहीं है, तुम तो पॉज करके कर ही लोगे। ऑनलाइन पढ़ रहे हो थोड़ा ना, ऑफलाइन पढ़ रहे हो? नहीं। चलो, तो हम फटाफट इसका आंसर कर देते हैं। देखो, ग्राम मोलेकुल को हमने मोल अज्यूम करने बोला था, मतलब ये 44 मोल CO2 है। देखने में तो सब 44 लगता है सब बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ मोलेकुल काउंट करना है। ग्राम मोलेकुल को हमने मोल लिखने बोला था। 44 मोल CO2 है। 44 मोल CO2 मतलब 44 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, इतना मोलेकुल हुआ। 44 ग्राम CO2, 44 ग्राम CO2 मतलब कितना मोल CO2? CO2 का तो मोलेकुलर मास ही होता है 44 ग्राम। इसका मतलब CO2 का मोलर मास होता है 44 ग्राम। मतलब ये 44 ग्राम CO2 का मतलब 1 मोल का मास है। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। या तुम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, और ये दोनों को तुमको किस में रखना है? ग्राम में रखना है। गिवन मास कितना? 44 ग्राम। और CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1 मोल हो गया। इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, हमने पहले बताया होगा। हालांकि ये फॉर्मूला का यूज नहीं भी करोगे तब भी बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे? CO2 है, इसका मोलर मास, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 44। और 44 ग्राम अगर लिख देते हो तो ये 1 मोल का मास होता है। 44 AMU अगर लिख देते हो तो ये 1 मोलिकुल का मास होता है। यही होता है ना। अब जरा फटाफट मेरे को बताओ, 44 ग्राम मतलब 1 मोल, मतलब इतना मोलिकुल। 44 मोल
में कितना मोलिकुल CO2 का, एक मोल में तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 44 मोल में कितना, 44 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिकुल। नेक्स्ट 44 MU, 44 MU इसका मोलर मास, इसके मोलिकुलर मास को MU में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो बेसिकली एक मोलिकुल का मास होता है। मतलब 44 MU कितना का मास है, एक मोलिकुल का 44 लीटर ऑफ CO2 एट STP। एक मोल CO2 का मास होता, एक मोल CO2 का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर करस्पॉन्ड 1 मोल। तो 44 लीटर करस्पॉन्ड यूनिटरी मेथड, 22.4 लीटर करस्पॉन्ड 1 मोल, hence 1 liter correspond 1 by 22.4 mole, hence 44 liter is equal to 1 by 22.4 into 44, इतना मोल आ गया। मतलब 44 डिवाइडेड बाई 22.4, इतना मोल। मोलेकुल की बात किया जा रहा है, एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इतना मोल में इतना इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आ गया नंबर ऑफ मोलिकुल्स। क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है, नीट में, मेन में, एडवांस में भी पूछा गया है। मेरे को बताओ इसमें से किस में सबसे ज्यादा मोलिकुल है, सबसे ज्यादा मोलिकुल किस में हुआ, सबसे ज्यादा मोलिकुल ये दोनों में हुआ, और इनफैक्ट ये दोनों आपस में बराबर है। सबसे कम मोलिकुल किस में हुआ, इसमें हुआ, 1 ही मोलिकुल हुआ। कई बार ऑर्डर में लिखने बोलता है कि इसमें बताओ किसमें सबसे ज्यादा मोलिकुल्स, किसमें कम, किसमें उससे कम, किसमें उसमें उससे कम, और किसमें सबसे कम। ठीक है, सेम तरह का चीजें इसमें तुम सोच सकते हो। ग्राम एटम को मोल समझ लो, 400 ग्राम एटम मतलब 400 मोल, 400 मोल, और इसमें नंबर ऑफ एटम पूछ रहा था, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होता है, तो 400 मोल में 400 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होगा। 400 ग्राम, ग्राम को किसमें कन्वर्ट करें, मोल में। ट्रायंगल बनाओ, हीलियम के लिए, हीलियम के लिए 1 मोल, इसका मास होगा 4 ग्राम, और इसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर एट STP। यही ना, क्या दिया है, मोल्स दिया, सॉरी मास दिया हुआ है, और एटम बताना है, तो पहले मोल्स बता लो ना। मोल्स बता लोगे तब तो मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एटम आ ही जाएगा। दिया क्या है, ग्राम, ग्राम दिया है, मोल्स निकालना है। 4 ग्राम करस्पॉन्ड 1 मोल, तो 400 ग्राम करस्पॉन्ड कितना, 100 मोल, निकालो ना। 4 ग्राम ऑफ हीलियम करस्पॉन्ड 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम ऑफ हीलियम करस्पॉन्ड 1/4 मोल, इसलिए 400 ग्राम ऑफ हीलियम करस्पॉन्ड 1/4 इंटू 100, सॉरी 1/4 इंटू 400 इक्वल टू 100, कितना आ जाएगा, 100 मोल। तो 100 मोल मतलब 100 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिकुल, यही आएगा ना। या सिंपल है, ग्राम में दिया है ना, मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास 400 ग्राम, मोलर मास हीलियम का कितना 4 ग्राम, डिवाइड कर दिए, 100 आ गया, 100 मोल आया है। मोल को एटम में कन्वर्ट करना है, एक मोल एटम मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, तो 100 मोल मतलब 100 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। 400 मोल ऑफ हीलियम, सिंपल, एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 400 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंटू 400। 400 MU ऑफ हीलियम, हम जानते हैं हीलियम के लिए, हीलियम के लिए हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। अगर 4 ग्राम लिखते हो तो ये एक मोल का मास होता है। 4 MU लिखते हो तो ये एक एटम का मास होता है। एक एटम का मास 4 MU, तो 400 MU कितने का मास, 4 MU करस्पॉन्ड 1 एटम, तो 400 MU करस्पॉन्ड 100 एटम, कितना हो जाएगा 100 एटम। इसी तरह से 400 लीटर ऑफ हीलियम, मेरे को बताओ 400 लीटर है हीलियम का,
हीलियम का 400 लीटर, इसमें मोल्स कितना होगा 22.4 लीटर करस्पॉन्ड 1 मोल, तो 1 लीटर करस्पॉन्ड 1/22.4, 400 लीटर करस्पॉन्ड 1/22.4 इंटू 400, इतना मोल। और चूंकि हम एटम की बात है तो दिस इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये हो गया एटम का नंबर। अब बताओ सबसे ज्यादा एटम किस में है? इस सब में दिखने में सब 400 400 400 है, बट सबसे ज्यादा एटम किस में है? सब इस दोनों में सेम एटम है जो कि सबसे ज्यादा है, और सबसे कम एटम किस में है? सबसे कम एटम इसमें है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, किसमें एटम ज्यादा, किसमें एटम कम। अब जरा गौर करो, तुमसे यह भी पूछा जा सकता था कि ये सब क्या दिया है? मोलेकुल दिया है, इसमें एटम बताओ। तो तुम जानते हो CO2 के एक मोलेकुल में 3 एटम होता है, एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का। तो बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? इतना इंटू 3, इतना इंटू 3, इतना इंटू 3, इतना इंटू 3, इतना इंटू 3। ठीक है, चलो ये था आज का लेक्चर, बट थोड़ा सा हम 1-2 फॉर्मूला लिख देते हैं, हालांकि उसके बिना भी क्वेश्चंस बनेगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। हटाइए इसको। देखो तुम यूज कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, दोनों ग्राम में यूज करोगे। और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, नीचे लीटर यूज किए हो तो ऊपर भी क्या होना चाहिए? लीटर होना चाहिए। और ये फॉर्मूला गैस के लिए केवल एप्लीकेबल है, लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसी चीज को हम जहां तक यूज किए और कुछ नहीं। तो अभी के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन में कैसे हम मोल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के तरफ। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, एक और चीज, नहीं आज के लिए इतना ही, जो भी मैं बोलना चाह रहा था वो नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।